अब मैं अपने अस्तित्व को ही अपनी शक्ति बनाकर हरमन को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगी। अच्छा चाचा जी, आप टाइम पे आ गए। पर आपको ये बात पता कैसे चली कि मैंने पापा को सिर्फ आधे पैसे दिए? बलविंदर जी, आता मैं हमेशा सही टाइम पर ही हूँ। अब क्या है जी, इतने दिनों से हम मिलते जुलते रहते हैं जी, उठना बैठना आपके साथ में, तो इतना तो आपको पहचान ही गया हूँ जी कि आधे से ज्यादा पैसे आप अपने बापूजी को दोगे नहीं और आधे से कम में वो मानेंगे नहीं। पर ये वरुण का क्या? वरुण की जी आप चिंता ना करो, उसे मैं संभाल लूंगा। अभी वीरन मामा ने बलविंदर को बचाने के लिए बीच में भांजी क्यों मार ली? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों मिले हुए हैं? वरुण, मामा जी आप यहाँ? यार मैनू लगता है कि जो बलविंदर है ना, ये अपने बाप से जरूर मिला होगा। तेरी बात 200% सच है। और दूसरी बात यह है वरुण कि तू जानता ही है कि घर के हालात इस समय कितने खराब हैं। हरमन को लेके वीर जी कितना परेशान है। अब ऐसे में अगर उन्हें यह पता चलेगा कि अपना बलविंदर ही आस्तीन का सांप है, तो अपनों पे से उनका विश्वास ही उठ जाना है। देख, हमें बल्लू पे नजर तो रखनी है, वरना जाहिर नहीं होने देना। समझ रहा है मेरी बात? जी मामा जी। शाबाश। भाई तो मैं सोचूं कि वीरन मामा की इतनी औकात कहां से कि किसी के साथ मिलकर अपना हिस्सा ले सके। मैं भी खामखा ये सोचने लग गया कि वीरन मामा और बलविंदर मिले हुए हैं। सो जा, चल आजा। ये 4 दिन का बच्चा वरुण मैनू मेरी औकात समझाएगा। अभी तू जानता नहीं है वीरन को बेटा, वीरन किस चीज से बना है। एक बार अपने पाई ते भाभी से निपट लूं, फिर तुझे तो मैं चुटकी में मसल दूंगा। क्यों होया वीरन? तुझसे इतनी परेशान क्यों? हाँ वो कुछ नहीं शना, वो अपना वरुण है ना, तेरे वीरन को बेवकूफ समझता है। पर वीरन ये भी तो ठीक नहीं है ना, आप बलविंदर को पैसे देकर क्यों आए? वो बेवकूफी नहीं है क्या? ओए ना शनो, वो बिल्कुल बेवकूफी नहीं है। तू हमेशा मैनू कहती है ना कि मैं बिजनेस शुरू करूं, अपना कोई काम धंधा शुरू करूं। वो ये बिजनेस ही है। आज मैंने पैसे लगाए हैं, बस अब रिटर्न आना बाकी है। वीरन, हाँ तुसी तो बड़ी सोनी बात किया। वरुण को तो मैं देख लूंगा। वीरन बाबू, इस हरक सिंह के घर के पैसे सूंघ कर ना मुझे नशा सा हो गया है, और ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। किशन बाबू, वो सब ठीक है, पर नशे में ना इतना भी ना बहक जाया करो कि आसपास की चीजें नजर आनी बंद हो जाएं। आज आप दोनों बाप बेटे को ना वरुण ने देख लिया था, और सारा मामला जो है ना खुलने वाला था। इस वरुण के बिना पर बहुत ही फड़फड़ाते है कौन ये? इसका भी कुछ ना कुछ इंतजाम करना ही होगा। और तुसी वरुण की चिंता ना करो, वो मैं संभालूंगा, पर आप जरा ना सावधान रहो। गुलाबो, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग गुलाबो। गर्मा गर्म बेड टी। थैंक यू जी। यार तुम बड़ी एहसान फरामोश हो। तुमने मुझसे ये तक नहीं पूछा कि मैंने बेड टी क्यों बनाई? क्योंकि मुझे तो पता है। क्यों बनाई है? वो इसलिए क्योंकि मैं कल से आपसे रूठी हुई हूँ ना, और आपके मनाने का प्रोग्राम अभी तक खत्म ही नहीं हुआ है। बड़ी स्मार्ट हो तुम गुलाबो। वैसे ये बताओ, चाय कैसी बनी? बहुत बुरी जी। ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुबह की चाय मुझसे अच्छी कोई बना ही नहीं सकता। अगर बना दे
तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा, क्या नाम रखेंगे आप? गुलाबों का पति। मल्लिका दीदी आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए भी चाय लेकर आती बैठ बैठ। वो मैं एक जरूरी बात करने आई थी। कहिए। सौम्या, वो मुझे पता था कि हरमन फिल्मों में कौन सा काम कर रहा है। देख लिया था उसे एक दिन मैंने, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे विश्वास था कि उसे कुछ नहीं होगा, वो कर लेगा। मल्लिका दीदी आप भी क्यों सब लोग मुझसे झूठ बोलते रहते हैं? मतलब हर चीज। गई भैंस पानी में। अरे जिस बात को भुलाने के लिए कल रात से सर पीट रहा हूँ, आपने आके रिपीट कर दी। भाई माँ बेटी में कोई भी बात छिपी नहीं रहनी चाहिए। हाँ। अरे लेकिन माँ बेटी के बीच मैं पिस जाता हूँ ना। मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी से कोई बातें नहीं करनी ना ना, मैंने किसी की नहीं सुननी। सौम्या, मल्लिका दीदी आप जानती नहीं है अभी। अब शिकायतें बाद में कर लेना ना। चाय वाय नहीं पिलाओगी मुझे? हाँ जी, अभी लेकर आती हूँ। नानी, कल कितना मजा आया ना दी को मनाने में। पूरी फिल्म की यूनिट आई हुई थी उन्हें मनाने के लिए। हाँ, और डेकोरेशंस कितनी अच्छी थी, है ना? पुत्र, अगर उन फिल्म वालों को ये पता होता ना कि तेरी दी किन्नर है तो थूकते उस पर। हाय रब्बा। दादी आप बैठो, बैठो, यहाँ बैठो आप आराम से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। एक ना एक दिन पूरी दुनिया को पता लग जाना है कि मेरी सोमुदी किन्नर है। तो आप देखना, उस दिन पूरी दुनिया उन्हें उनके अस्तित्व के साथ अपनाएगी। हिम्मत करो, अब देख लेना। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, एक दिन हमारी सोसाइटी पूरे किन्नर समाज को अपनाएगी और ये होकर रहेगा। सब एक साथ रहेंगे और सब बिल्कुल खुश होंगे। देख ले। सपने देखो वैसे समाज के ही। ये कभी नहीं होगा। भगवान ने किन्नरों को अलग बनाया है, अलग रहने के लिए। ये दो दुनिया कभी एक साथ नहीं हो सकते। पापा, हम अपने घर में 5 लोग थे ना। हम 5 में से सिर्फ मम्मी ही थी जिनकी सोच की वजह से आज तक सोमुदी इस समाज में हमारी तरह रह रही है। क्यों नानी, है ना? अब जरा हिसाब लगाओ, अगर हर 5 में से किसी एक की भी सोच ऐसी हो जाए तो क्यों नहीं हर सोमुदी इसी समाज में हमारी ही तरह रहेगी। फिर एक दिन ये दो अलग दुनिया एक हो ही जाएगी। उतारो इनको दोनों को, चलो। ओ फोन काट कर। हाँ, हरक सिंह जी, ये वही है जिन्होंने हरमन का घर जला दिया था। सब उगल दिए इन खोतों ने। ले आया हूं आपके मुजरिमों को आपके लॉकअप में, संभालिए। गुरदासपुर में हरक सिंह से बैर। मेरा नाम
जी बिना बताए कहाँ चले गए? फोन कर देती हूँ मैं। कितने चले गए थे? कुछ बताया भी नहीं। हाँ, जरा बाजार तिकन जरा गेड़ा मारन गया सी। परेशान लग रहे हो। नहीं नहीं ठीक है, सब ठीक है। मैंने पता है कोई गलती हो गई है। की परेशानी है बताओ। अब मैं क्या ना ठीक है, सुन लिया कर कभी गाल नू यार। ठीक है लाबो, जी ये लो। अब ये क्या है जी? मेरी कमाई से बचे हुए पैसे ये तुम अपने पास रखो, मेरा बैंक बनकर, और अगला डिपॉजिट नई नौकरी की नई कमाई के बाद। नहीं, मैं इसका क्या करूंगी? आप रखिए, आपको जरूरत पड़ेगी। प्रीतो हमेशा कहती है कि पत्नी घर की लक्ष्मी होती है और पति को अपने पैसे कमाकर अपनी पत्नी के पास रखने चाहिए, तो पैसों में बरकत होती है। अब बताओ ये क्या है? पता नहीं जी, गेस तो करो। सच में नहीं पता। होगा आपका कोई नया प्लान? प्लान पुराना ही है। वो कल हम डिनर पे जाने वाले थे, पर फिर वो कांड हो गया, इसलिए नहीं गए। तो आज हम डिनर पर जाएंगे। और सुनो, आज ना मैं ना थोड़ी सी पीऊंगा। थोड़ी सी। हरमन जी, इतना खर्चा क्यों करना है? फिजूल खर्ची है जी। अपनी मेहनत की कमाई के एक छोटे से हिस्से से अगर मैं हम दोनों के लिए एक खुशी का पल भी ना खरीद पाऊं, तो मेरा कमाना बेकार है। इसलिए हम डिनर पर जाएंगे, बस जाएंगे। और सुनो एक और बात, आज तुम खुद तैयार मत होना, मैं तुम्हें तैयार करूंगा।